प्रीवियस क्लास में हम कर रहे थे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हम एक्सप्लेन करेंगे 3 पॉइंट्स। फर्स्ट, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Nature of statistics means whether statistics is science or an art। तो जो हमारा statistics है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। सेकंड, हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। थर्ड, हम इस स्टैटिस्टिक्स के स्कोप में एक्सप्लेन करेंगे लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये टॉपिक हम अपनी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं कि वेदर स्टैटिस्टिक्स इज साइंस और आर्ट। तो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस भी है। साइंस इसलिए है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हमें प्री डिफाइंड स्टेजेस गिवन है। हमें पता है कि सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करेंगे और उस डेटा को कलेक्ट करने के हमारे मेथड्स कौन से हैं। फिर हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे और ऑर्गेनाइज करने के लिए भी जो हमारे टूल्स हैं वी नो वेरी वेल। नेक्स्ट, हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे और उसके लिए भी हम जो टूल्स है मेथड्स यूज करेंगे कि टेबल्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स। नेक्स्ट जो स्टेज है हमारी फोर्थ, वो हमारी है एनालाइजिंग द डेटा। एनालाइज करना मीन्स कि जो भी हमारी इक्वेशंस है वो हम अपने डेटा पे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मीन कैलकुलेट करना, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, डिस्पर्जन। उसके बाद हमारी जो फिफ्थ स्टेज है वो है इंटरप्रेटिंग द डेटा। इंटरप्रेटिंग द डेटा में हम जो भी हमने फॉर्मूले अप्लाई किए थे हमारे डेटा पे उनसे हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो वी कैन से स्टैटिस्टिक्स इज साइंस। Our second question is whether statistics is an art or not। हम किसी भी सब्जेक्ट को आर्ट कह सकते हैं अगर हम उसको अपनी रियल लाइफ में यूज कर पाए। और स्टैटिस्टिक्स का यूज हम अपनी रियल लाइफ में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने मार्क्स का हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, सेकंड पोजीशन पे कौन है या थर्ड पोजीशन पे कौन है, या किस स्टूडेंट ने कितने परसेंट मार्क्स स्कोर किए हैं। ऐसे ही अदर जो हमारी रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, या हमारी वर्कफोर्स कितनी है या हमारी पॉपुलेशन कितनी है, तो स्टैटिस्टिक्स का हम यूज करते हैं अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। इसीलिए वी कैन से स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट आल्सो। सेकंड हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मींस स्टैटिस्टिक्स में हम क्या-क्या स्टडी करेंगे।
तो इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं टू पार्ट्स में। फर्स्ट हमारा है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मींस methods, tools, techniques which we use while different stages of statistics. For example, कि हम डेटा को एनालाइज करने के लिए जो मेथड्स यूज करते हैं, मीन, मीडियन, मोड या क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, तो वो हमारा क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सेकंड जो पार्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, वो हमारा है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। Inferential statistics means we can draw conclusion for whole population on the basis of sample. Means कि अगर हमारी क्लास में फॉर एग्जाम्पल 30 स्टूडेंट हैं, तो 30 स्टूडेंट्स में से हम कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर ले एज ए सैंपल, जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी क्लास को डिवाइड कर सकते हैं बॉयज और गर्ल्स में, तो हम कुछ स्टूडेंट बॉयज में से सेलेक्ट कर लें और कुछ हम गर्ल्स में से। फॉर एग्जाम्पल 30 में से 10 स्टूडेंट हमने सेलेक्ट कर लिए एज ए सैंपल, और उन 10 स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट किया और उससे हमने जो भी कंक्लूजन ड्रॉ किया उसको हम यूज करें पूरी क्लास के, तो वो हमारा क्या है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हर एक चीज के प्रोस और कॉन्स दोनों होते हैं, मेरिट्स भी और डिमेरिट्स भी। तो जो स्टैटिस्टिक्स है इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट इसकी जो लिमिटेशन है वो है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। स्टैटिस्टिक्स में हम सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स की स्टडी करते हैं। जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं दे में बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव वेरिएबल मींस variables which cannot be expressed in terms of numbers। जो क्वालिटीज हैं, फॉर एग्जाम्पल सिंसियरिटी है, ऑनेस्टी है, ब्यूटी है, विजडम है, तो ऐसे जो वेरिएबल जिनको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उनको हम स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड नहीं करते, उनकी स्टडी हम स्टैट्स में नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव variable which can be expressed in terms of number, for example age, weight, height, size of population, poverty, unemployment। तो ऐसे जो वेरिएबल हैं जिनको हम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं की स्टडी हम स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हैं। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, कमी है स्टैटिस्टिक्स की, किसमें हम सिर्फ क्वांटिटेटिव वेरिएबल की स्टडी करते हैं, जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है उनकी स्टडी हम इसमें नहीं करते। जबकि किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है, जो ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन फिर भी हम स्टैटिस्टिक्स में क्वालिटेटिव वेरिएबल की स्टडी नहीं करते। सेकंड जो लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स की वो हमारी है स्टडी ऑफ
First limitation, study of numerical facts only. Second जो limitation वो है study of aggregates only. Statistics में हम study करते हैं सिर्फ aggregates की. An individual number cannot be studied under statistics. For example, अगर मैं ये कहूँ कि राम की per month जो सैलरी है, जो इनकम है, वो है 50,000 पर मंथ, लेकिन क्योंकि ये एग्रीगेट नहीं है, कोई परसेंटेज रेशो नहीं है, कोई एवरेज नहीं है, तो इसकी स्टडी हम स्टैटिस्टिक्स में नहीं कर सकते. स्टैटिस्टिक्स में हम स्टडी करते हैं सिर्फ एग्रीगेट्स की. फॉर एग्जांपल, साइज ऑफ पॉपुलेशन मींस ऐसे वेरिएबल्स की जो या तो ग्रुप में हो, या एवरेज हो, या परसेंटेज में हो, ताकि हम उसका कंपैरिजन कर सकें अदर डिस्ट्रिक्ट से, अदर स्टेट से, या फिर अदर कंट्रीज से, और हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें. तो स्टैटिस्टिक्स में हम सिर्फ एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल नंबर की स्टडी हम इसमें नहीं करते. अगर हम बात करें राम की सैलरी की, तो राम के लिए तो उसकी ही सैलरी इंपॉर्टेंट है, वही उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. लेकिन स्टैटिस्टिक्स में हम राम की जो सैलरी है उसकी स्टडी हम नहीं कर सकते, या तो पूरे इंस्टीट्यूशन की सैलरी होनी चाहिए ताकि कंपैरिजन किया जा सके. नेक्स्ट जो लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स की, वो है होमोजेनिटी ऑफ डाटा. Homogeneity of data is an essential requirement. Homogeneity of data is essential requirement means कि जो भी डेटा हम स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करेंगे वो होमोजेनियस होना चाहिए, सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर सैलरी गिवन है तो सभी की सैलरी होनी चाहिए. अगर एज है तो सभी की एज गिवन होनी चाहिए. अगर हम बात करें हाइट की तो सबकी हाइट होनी चाहिए. अगर हम बात करें मार्क्स की तो सबके मार्क्स होनी चाहिए सेम सब्जेक्ट्स के, ताकि हम उनका कंपैरिजन कर सके. अगर हमें राम की सैलरी गिवन है, श्याम की एज, मोहन का वेट, सोहन के मार्क्स, तो दीज डाटा आर नॉट कंपेरेबल. इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, और जब तक हम कंपैरिजन नहीं करेंगे तो हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते. तो जो होमोजेनिटी ऑफ डाटा है इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट. स्टैटिस्टिक्स में जो भी डेटा हम यूज कर रहे हैं वो होमोजेनियस होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए. अगर हम वेट की बात करें तो सबका वेट होना चाहिए, सैलरी की बात करें तो सबकी सैलरी होनी चाहिए, ताकि उसका हम कंपैरिजन कर सके. अगर डेटा होमोजेनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है, कि किसी की हमें सैलरी गिवन है, किसी की एज गिवन है, किसी का वेट गिवन है, किसी की हाइट गिवन है, तो उस केस में हम उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते और कोई कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर सकते. नेक्स्ट इसकी जो लिमिटेशन है वो है रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज. Results are true only on average. स्टैटिस्टिक्स में जो भी हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं
जो भी हम रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं वो हर एक कंडीशन के लिए सुटेबल नहीं होते। जैसे कि हमारे फिजिक्स के जो लॉज हैं, हाँ साइंस के हमारे जो लॉज हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि जैसे हम कोई चीज ऊपर से फेंकेंगे तो वो नीचे जाएगी, ऐसा स्टैटिस्टिक्स में नहीं है। स्टैटिस्टिक्स के जो भी कंक्लूजन्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, दे आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। मीन्स हर एक कंडीशन में, हर एक सिचुएशन में हम उनको अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारी है 20,000, तो क्या जो 20,000 पर कैपिटा इनकम है, इंडिया में हर एक पर्सन को, हर एक वर्कर को क्या 20,000 सैलरी मिलती है पर मंथ? द आंसर इज नो। बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जिनको 20,000 से बहुत ज्यादा इनकम मिलती है, बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 20,000 से बहुत ज्यादा कम सैलरी मिलती है। तो स्टैटिस्टिक्स के जो रिजल्ट हैं दे आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। हर एक कंडीशन में, हर एक सिचुएशन में दे कैन नॉट बी अप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने सैलरी की बात की कि अगर हमारी इंडिया की पर कैपिटा इनकम 20,000 है पर मंथ, तो सभी लोगों को 20,000 सैलरी नहीं मिलती है। कुछ लोगों को इससे बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है और कुछ लोगों को इससे बहुत ज्यादा कम सैलरी मिलती है। या अगर हम बात करें कि अगर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है जिनका अपना बिजनेस या प्रोफेशन है, तो उस केस में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 20,000 से बहुत ज्यादा है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 20,000 से बहुत ज्यादा कम है। नेक्स्ट जो इसकी लिमिटेशन है वो है विदाउट रेफरेंस results, without reference result may be result may prove to be wrong। कि स्टैटिस्टिक्स में हमारे जो भी रिजल्ट हैं, हम सिर्फ उन रिजल्ट के बेस पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि देयर आर टू फॉर्म्स ए एंड बी, और ए की जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ फर्म ए, प्रॉफिट ऑफ फर्म बी, तो अगर मैं कहूं कि जो ए फर्म है उसका प्रॉफिट 2018 में था 2019 में फर्म ए का प्रॉफिट था 3,000 और 2020 में फर्म ए का प्रॉफिट था 3,000, या हम कह दें 6,000। फर्म ए का जो प्रॉफिट है 2018 में 2,000, 2019 में 3,000 और 2020 में 6,000। तो इसका अगर हम टोटल करें 5 और 6 11 7 कर लेते हैं, 10-12,000। कि जो फर्म ए है उसका 18 का प्रॉफिट 2,000, 2019 में उसका प्रॉफिट इंक्रीज होके हो गया 3,000 और 20 में फर्म ए का प्रॉफिट इंक्रीज होके हो गया 7,000। तो टोटल जो इसका प्रॉफिट है 12,000। और अगर हम इसका एवरेज कैलकुलेट करें
तो एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे, जो उसका टोटल प्रॉफिट है उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, 1, 2 एंड 3। ये फर्म ए का 3 इयर्स का प्रॉफिट है, तो इसका एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। तो फर्म ए का जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमारा आ गया 4000। ऐसे ही अगर हम फर्म बी की बात करें, तो फर्म बी का 2018 का जो प्रॉफिट है वो है 7000। 19 का उसका जो प्रॉफिट है वो है 3000, और 2020 का जो उसका प्रॉफिट है वो है 2000। तो अगर हम फर्म बी के प्रॉफिट का टोटल करें तो उसका टोटल भी हमारे पास कितना आएगा, 12,000। और इसका अगर हम एवरेज फाइंड आउट करें तो टोटल प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। ये फर्म बी के 3 इयर्स का प्रॉफिट है, तो 12,000 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो फर्म बी का जो एवरेज प्रॉफिट है वो भी कितना है, 4,000। तो अगर हमें ये डेटा, ये टेबल अगर हमें गिवन नहीं है, अगर मैं आपको ये कहूं कि दो फर्म है, फर्म ए एंड बी, तो अगर मैं आपको ये कहूं कि देयर आर ओनली 2 फर्म्स, फर्म ए एंड बी, and their average profit is 4,000 for firm A and 4,000 for firm B, मीन्स हमें ये डेटा गिवन नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये कहूं कि दो फर्म है, तो और दोनों का जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 4,000 और 4,000, तो आप किसको परचेज करना चाहेंगे? आपको ये लगेगा कि दोनों ही फर्म का एवरेज प्रॉफिट है 4,000, तो आप ए को परचेज कर लोगे तो भी वही बात है, और बी को परचेज करोगे तो भी वही बात है। यानी कि हम सिर्फ कंक्लूजन के बेस पे, एवरेज के बेस पे हम अपना डिसीजन नहीं ले सकते। लिमिटेशन क्या है? विदाउट रेफरेंस, कि अगर हमें साथ में डेटा गिवन है, टेबल गिवन है फर्म ए के प्रॉफिट के और फर्म बी के प्रॉफिट के, तो ही हम सही डिसीजन ले सकते हैं। अगर हमें ये टेबल गिवन नहीं, सिर्फ एवरेज वैल्यू बता दे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक डिसीजन फॉर अस, क्योंकि एवरेज के बेस पे हमें यही लगेगा कि दोनों फर्म सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि अगर आप ध्यान से देखें तो जो फर्म ए है इसकी ग्रोथ हो रही है, फर्स्ट ईयर में इसका प्रॉफिट है 2,000 और 19 में इसका प्रॉफिट इंक्रीज होके हो गया 3,000। नेक्स्ट ईयर इसका प्रॉफिट और ज्यादा इंक्रीज हो गया, यानी कि जो फर्म ए है इज ग्रोइंग, और जो फर्म बी है, पहले ईयर इसका प्रॉफिट था 7,000, दूसरे ईयर इसका प्रॉफिट 3,000, और थर्ड ईयर में इसका प्रॉफिट और कम हो गया 3,000 से 2,000, यानी कि जो फर्म बी है इज डिक्लाइनिंग, ये नीचे जा रही है, ग्रो नहीं कर रही। तो इट इज प्रूव कि विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग, कि अगर हमारे पास डिटेल्ड जो टेबल या डेटा नहीं है तो सिर्फ जो हमारा एवरेज है उसके बेस पे हम रिजल्ट नहीं ले सकते, हमारा जो रिजल्ट है वो रॉन्ग हो सकता है, हमारे जो डिसीजन है वो रॉन्ग हो सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का यूज जब हम करते हैं तो जरूरी है कि जो भी हमें एवरेज या जो भी हमें कंक्लूजन गिवन है उसके साथ हमारे पास रेफरेंस यानी कि टेबल या उससे रिलेटेड डेटा हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें और अपने डिसीजंस ले सकें। अगर हमारे पास रेफरेंस नहीं है, ये टेबल नहीं है, तो हमारे लिए दोनों फर्म इक्वल है, फर्म ए बी और फर्म बी बी। तो विदाउट रेफरेंस रिजल्ट मे प्रूव टू बी रॉन्ग, मींस जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में ऐसा हो, बट इट मे बी पॉसिबल कि अगर रेफरेंस नहीं है तो रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। नेक्स्ट हमारा
जो लिमिटेशन है वो है can be used by experts only। जो स्टैटिस्टिक्स है उसको हर कोई यूज नहीं कर सकता, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करता है, जो एक्सपर्ट है, जिसको स्टैटिस्टिक्स के सभी टूल्स, मेथड्स, इक्वेशंस पता है, वही स्टैटिस्टिक्स को यूज कर सकता है। जिसको नहीं पता कि हाउ टू कैलकुलेट कोरिलेशन, हाउ टू कैलकुलेट डिस्पर्जन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन, व्हाट इज सेंसस एंड व्हाट इज सैंपल, जिसको स्टैटिस्टिक्स की स्टेजेस, उसके जो मेथड्स, टूल्स नहीं पता, वो स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं कर सकता। स्टैटिस्टिक्स का यूज सिर्फ एक्सपर्ट ही कर सकते हैं, जिनको फुल नॉलेज है अबाउट स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि हमने अभी जो प्रीवियस हमारी लिमिटेशन थी उसमें हमने स्टडी किया था कि विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। तो अगर जिसको स्टैटिस्टिक्स का पता है तो वो सिर्फ रिजल्ट के बेस पे डिसीजन नहीं लेगा, कंक्लूजन के बेस पे डिसीजन नहीं लेगा, वो पहले रेफरेंस यानी कि डेटा टेबल चेक करेगा, उसके बाद डिसीजन लेगा। लेकिन जिसको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज नहीं है, उस केस में उसके लिए दोनों ही फर्म सेम है। फर्म जो ए है उसकी भी एवरेज इनकम 4000 है, फर्म बी की भी एवरेज इनकम 4000 है। तो उस केस में जिसको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज नहीं है वो गलत डिसीजन ले सकता है। तो जो स्टैटिस्टिक्स है इट कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स, जिसको फुल नॉलेज है अबाउट स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट इसकी जो लिमिटेशन है वो है prone to misuse। prone to misuse means स्टैटिस्टिक्स एक क्ले की तरह है। जैसे हम क्ले को कोई भी शेप दे सकते हैं, ऐसे ही हमारा स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स का कोई भी मिसयूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि अगर दो फर्म हैं और मैं ब्रोकर हूं और मैं आपको ये सेल कराना, मेरा बिजनेस है कि फर्म ए है, ये भी मेरे को सेल करानी है और जो बी है इसको भी मैं सेल कराना चाहती हूँ। तो मैं आपको ये कहूंगी कि जो फर्म ए है इसका एवरेज प्रॉफिट है 4000 और जो फर्म बी है इसका भी एवरेज प्रॉफिट है 4000। दोनों फर्म एक जैसी है तो आप बी को परचेज कर लीजिए। तो जो स्टैटिस्टिक्स है प्रोन टू मिसयूज मीन स्टैटिस्टिक्स का कोई भी मिसयूज कर सकता है। वो एक क्ले की तरह है जिसको जैसे चाहे आप ढाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं ये कहूं कि मैं अपनी जो मेरी क्लास है मैं उसका अच्छा रिजल्ट शो करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मेरी क्लास में जितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं सिर्फ उनसे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करूंगी ताकि मेरा जो रिजल्ट है वो अच्छा है। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी क्लास का जो रिजल्ट है वो अच्छा शो ना हो, तो मैं क्या करूंगी, जो भी मेरी क्लास के बिलो एवरेज स्टूडेंट है मैं उनसे रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर लूंगी, उनको सैंपल एज ए सैंपल में ले लूंगी, उनसे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करूंगी। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, प्रोन टू मिसयूज। डिपेंड करता है यूज करने वाले पे कि वो उसका यूज कैसे कर रहा है। स्टैटिस्टिक्स अपने आप में कोई उसकी ऐसी लिमिटेशन नहीं है, वो डिपेंड यूज करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे यूज कर रहा है।